संत व्यक्ति, संत वही है जो दोनों ही स्थितियों में भगवान को याद करे, भगवान की कृपा का अनुभव करे, वही तो संत है। जो वाद और विवाद में उलझ जाए वो काहे का संत? बताओ, वाद और विवाद में जो उलझ जाए वो काहे का संत? जो दोनों परिस्थितियों में, सम्मान और अपमान दोनों की परिस्थितियों में जो भगवत कृपा का अनुभव करे, उसे क्या मानेंगे? वही भक्त है। और यही भक्तों की स्थितियां हैं, इन्हीं को भक्त कहा। भरत जी ने कोई बुरा नहीं माना, जंगल चले गए। अब क्या हुआ, जंगल के एक जंगली राजा ने, भीलों के राजा ने भरत को पकड़ लिया, तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे देवी के यहाँ। उनके यहाँ भद्रकाली देवी थी, वो देवी के उपासक थे। जंगल के भील लोग, वो साल में एक बार नर बलि चढ़ाते थे, उनकी परंपराएं थी, पर ये परंपरा बिल्कुल गलत थी। अब की बार उन्होंने भरत जी को पकड़ लिया और सिर झुका के जब बलि चढ़ाने लगे तो वो देवी आज बड़ी दुखी हुई। राम राम, अभी तक तो ये पापी लोग सामान्य लोगों की बलि चढ़ाते थे, पर आज तो एक अच्छे भक्त को मार रहे हैं, वो भी मेरा नाम लेके। प्रकट होकर भद्रकाली ने उन्हीं का गला काट दिया। जाओ, तुम्हारा दंड यही है, तुमने बहुतों को मार डाला है मेरा नाम ले लेकर के, अब तुम भी मरो, अब तुम भी मरो। और भद्रकाली ने भरत जी को वहां से आजाद कर दिया। यह बहुत बढ़िया बात है। भागवत जी में यह बात लिखी है मेरी मां। क्या लिखा है? भागवत जी में यह प्रसंग लिखा है, यह बात लिखी है कि हमें कभी भी जीव मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए। वेद भी हमारे कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही हमारा धर्म है, किसी की हत्या ना करना ही हमारा। आजकल लोग बकरों को मार डालते हैं। आज लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे खानदान में तो बकरे की बलि चढ़ती है, हमारे शादी विवाह हो तो बकरी को चढ़ाते हैं। आपके यहां तो नहीं है ये परंपराएं, ये गलत परंपराएं हैं। अब देखो ना, लोग कितने मूर्ख हैं। वो लोग कैसे हैं जो शादी विवाह करते हैं तो एक बकरे को मार डालते हैं, उसके गर्दन पर तलवार चला देते हैं। अब बताओ, क्या कोई भी देवी माता क्या ये चाहेगी कि तुम किसी की हत्या कर दो? क्या हमारे भगवान हमें ये सिखाते हैं? आपने पता नहीं कहां से सीख लिया। हमारे वेद पुराणों में हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि हम तो इतना गुरुजनों के चरणों में बैठे, पर उन्होंने तो कभी नहीं बताया कि बलि चढ़ाने से देवी देवता खुश होती हैं। वो तो यही कहते हैं कि भगवान से प्रेम करने से भगवान खुश होते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। कभी ये नहीं कहा कि बलि चढ़ाने से भगवान मिलते हैं। अरे बलि चढ़ाना ही है तो अपने अहंकार की बलि चढ़ा दो ना, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दो, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ा दो, अपने भीतर के अज्ञान की बलि चढ़ा दो। बकरी की बलि चढ़ाने से क्या होगा? क्यों मूक प्राणियों को मारते हो? और बलि चढ़ाना है, ज्यादा ही प्रसन्न करना है तो बकरे की बलि क्यों, अपनी ही बलि क्यों नहीं? अपनी चढ़ा दो, अपना गर्दन काट के माता जी के चरणों में रख दो। ज्यादा ही तुम्हें माता जी से प्रेम है तो अपना सिर काटो। बकरे का काटने से क्या, बकरे ने क्या बिगाड़ा है? अपनी बलि, अपने अहंकार की बलि, अपने बुराइयों की बलि। हमारे यहां कहते हैं बलिदान। हमारे देश का जवान भी हम देशवासियों के लिए अपना बलिदान देते हैं कि नहीं? अपना ही देते हैं ना, तो तुम भी अपना ही दिया करो ना बलिदान, बकरे का क्यों? कितना अंधविश्वास हमारे भारत में है। इसी अंधविश्वास के कारण आज लोगों की शास्त्रों में रुचि नहीं। आज की युवा पीढ़ी, चूंकि शास्त्रों के अर्थ को लोगों ने गलत ढंग से समझा है, शास्त्रों की बातों को लोगों ने अपने ही ढंग से, अरे शास्त्र जो कहते हैं वो क्यों ये बात कहते हैं? आपके हित के लिए, पर आप तो हित में अपना ही स्वार्थ लगा लेते हैं, फिर वो बात गलत हो जाती है। शास्त्रों में जो लिखा है वो मानो, उसमें अपनी कुछ मिलाओ मत। अपनी मिलाओगी तो वो बात गलत हो जाएगी। इसलिए बलिदान, बलिदान कब से शुरू हुआ? जब से राजा बलि ने 3 पग भूमि में सब कुछ दान किया। दान कैसा करना चाहिए? बलि के जैसे दान को ही बलिदान कहते हैं। राजा बलि ने तीनों अपनी सारी संपत्ति दान कर दी कि नहीं? बलि जैसा दान करो। दान कैसा करो? बलि जैसा। जो राजा बलि के यहाँ बामन भगवान आए तो 3 पग भूमि मांगी और उन्होंने 2 पग में सब नाप लिया। तीसरा पग कहाँ रखा? राजा बलि के मस्तक पर।
राजा बलि के जैसा दान ही बलिदान है। और आजकल बलि के जैसा दान कोई नहीं करता, बकरे का बलिदान, इसको बोलते हैं ये बलिदान। अब देखो कितने मूर्ख लोग हैं। क्या कहेंगे आप इन्हें? ये गलत परंपराएं, जो भी ये बकरा इत्यादि मारते हैं वो सब गलत परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं।